हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। अब सभी के प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो चुके होंगे, है ना। और ये है सैंपल पेपर आपका सीबीएसई बोर्ड का, जो कि एक प्रैक्टिस के लिए है सिंपल पेपर। और सभी बच्चों को कम से कम 5 सैंपल पेपर तो करना ही चाहिए। उससे आपका माइंड में बनेगा, प्लस प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सैंपल पेपर में। ठीक है, तो इसी सैंपल पेपर का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं 2025 की। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे जहां जहां टच करेंगे वही उसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे x1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, इस टाइप से एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब कि इस केस में आपके पास y जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 होना चाहिए, और x के कोऑर्डिनेट में जितने भी आपके आंसर आएंगे वो आपके जीरोस होंगे, यानी सॉल्यूशन होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ गिवन है एक पॉइंट 6,0, एक गिवन है 0 माइनस 30, एक गिवन है 4 माइनस 20, एक आपके पास 6,0। इन 4 कोऑर्डिनेट पे देखेंगे कि जहां पर y 0 है वो आपके आंसर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ y 0 है तो ये आपका आंसर हो सकता है, और सर ये है आपका आंसर। और इसी तरह एक y 0 यहाँ पर है, यानी x एक्सिस पर है। जो x एक्सिस पे पॉइंट है वही आपके जीरोस होंगे, यानी आंसर होंगे x के। तो आपको हो गया एक आंसर हो गया हमारे पास -6, एक 6 और एक -6। तो इसी तरह ऑप्शन दे रखा आपके पास -6 और 6, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, -6 और 6। तो पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम इस पे। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास, जैसे चैप्टर बोला गया इसमें, द वैल्यू ऑफ द के द सिस्टम इक्वेशन दिस एंड 3x + 10y इज इक्वल टू इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास है a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c/c2। इसका मैंने सॉल्यूशन है, ये भी आपका कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c/c2। ये इनकंसिस्टेंट का रूल है। और इनकंसिस्टेंस में क्या होती है, दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पहले हम इसमें जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। जैसे हमारे पास है 3x - y इक्वल टू 7 है, और 6x + 10y इक्वल टू 3। तो a1 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू माइनस का k है, और c1 इक्वल टू आपके पास 7। इसी तरह a2 आपके पास है 6, b2 इक्वल टू आपके पास 10, और c2 आपके पास है 3। तो इनकंसिस्टेंट बोला था हम, ये अप्लाई करेंगे a1/a2, मतलब कि जैसे यही ले लेते हैं a1/a2 मतलब 3/6 इक्वल टू माइनस b1/b2 10 डज नॉट इक्वल टू 7/3। तो अब k की वैल्यू फाइंड करना है, तो इनको आप ले लीजिए, बराबर सोल्यूशन कर लीजिए इसको। जो 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 इक्वल टू माइनस k/10, 2 1 जा 2 5 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू आ जाएगा -5। तो आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू -5। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन का ध्यान से रखना है, समझना है, क्योंकि इसमें नॉट ट्रू बोला है। जो ट्रू नहीं है वो चीजें आपको पता करना है। जैसे ए नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, मतलब कि सीकेंड मतलब कोई भी सर्कल हो, कहीं से भी आप एक लाइन सीकेंड ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट से, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई भी सर्कल हो, सर्कल के किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट जो ड्रॉ होता है
वो किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट। अगर पॉइंट आपका बाहर है आउटर पॉइंट पे, तो आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा आपका टास्क, ठीक है। तो ये भी सही है। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोड है हमारे पास, वो भी करेक्ट है कि कोई भी सर्कल का जो कोड होता है वो सर्कल को 2 टाइप से टच कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट ऑफ ड्रॉ कैन बी ड्रॉ। मतलब कि आपके पास सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, जब सर्कल में तो कोई पॉइंट है वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो जो इसके तो नॉट ट्रू है आपका, ये वाला ट्रू जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे इसको कि ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, नहीं ये आपको सही करना है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है एपी का फॉर्म दे दिया है, कहते हैं एपी फॉर्म। If the n terms of AP 7n minus 4, then the common difference of the AP। तो n टर्म्स की वैल्यू गिवन है, n टर्म्स मतलब हो गया a n की वैल्यू दे रखी है 7n माइनस 4। आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस के लिए मिनिमम 2 टर्म्स तो फाइंड होना चाहिए आपको, a1 a2। तो n इज इक्वल टू यूज कर लीजिए इसमें 1 2 3। जैसे हम a1 फाइंड करेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 4, 7 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। a2 फाइंड करेंगे हम 7 इंटू 2 माइनस 4, 14 माइनस 4 तो 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होती है, नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को माइनस करते हैं, तो a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जाएगा हमारे पास a2 हमारे पास 10 है माइनस 3 तो जाएगा 7। तो आपका 7 आंसर आ गया इसका, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। 7 ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज। मतलब इसमें जो रेडियस दे रखा है सर्कुलर कोन एंड द स्फीयर का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर है दोनों की, ठीक है। तो मतलब अगर हम ले लेते हैं कोन के लिए, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यू पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है बेटा 5 इंटू 5, h आपको पता नहीं है 4 इंटू r कितना है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 2r से 2r कैंसिल हो गया। h इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें जो रेडियस है ना दोनों की सेम दे रखी है, कोन की रेडियस और सरफेस जो आपके पास है वॉल्यूम स्फीयर की रेडियस दोनों की सेम है 5 सेंटीमीटर। दोनों में कहा था कि कोन दोनों के सेम है, तो हमने क्या किया दोनों के वॉल्यूम हमने सेम करके फार्मूला यूज़ किया है और इसमें कैंसिल आउट करके आपका h आ गया पर हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। इसे हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो हम इसको tan थीटा से जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो पी बी ए करके अपना हाइपोटेनस से निकालने का सारी वैल्यू फाइंड करेंगे रख सकते हैं। या एक चीज और है, एक ट्रिक और है कि जो हमारे पास गिवन है हमारे पास 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कोस साइन थीटा, इसी को हम tan बना लें, इसको tan बनाते हैं। जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे इसमें कोस से डिवाइड दे देते हैं,
कोस से डिवाइड इधर दे दिया, कोस से डिवाइड इधर दे दो, कोस डिवाइड माइनस कोस डिवाइड, कोस से कोस कट गया 1, कोस से कट गया 1 और ये बन जाएगा 10, तो आपका बन जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1 और ये बन जाएगा आपके पास 4 tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब tan की वैल्यू की 1 है 5/2, अब इसमें यूज करो 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, ये कट जाएगा 4 टू जा, तो हो जाएगा 10 प्लस 1, तो 5 टू 10, 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1 बताएगा 11/9। तो आपका आंसर जो आएगा 4 sin थीटा की 11/9, तो आपका ऑप्शन जाएगा 11/9 क्वेश्चन पे जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ से tan थीटा से, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो P/B 5/2। ठीक है, इस तरह निकालने के बाद परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, बेस पता चल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस फाइंड कर लेना, और करने के बाद साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी आप यहाँ यूज करके कैलकुलेशन करके उससे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई है, इसका आंसर होगा 11/2। एक बार चेक करते हैं यही है आंसर या नहीं, क्योंकि ऊपर प्लस है ना, ऊपर प्लस ऊपर, हाँ तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी आंसर इसमें। अब देखो क्वेश्चन है, ये सर्कल से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब इसमें बोला था इन द गिवन फिगर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉ एट अ पॉइंट P, मतलब कि एक पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। चलो टेंजेंट ड्रॉ है, द सर्कल सेंटरेड O सेंटर है इसका, ठीक है, TPQ ये आपके पास है कितना 110 डिग्री। देन द POQ पूछा है, तो POQ ये एंगल आपसे पूछा कितना होगा। तो सिंपल है बेटा, ये आपका 90 डिग्री होता है, मतलब ये टेंजेंट जो है हमारे साथ 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप एक काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। जैसे एंगल OPQ कितना होगा, एंगल OPQ, एंगल ये लेना ना हमें इतना, तो एंगल QPT माइनस एंगल OPT, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दे रखा आपके पास 110, ये आपका 90 डिग्री होगा OPT, तो कितना जाएगा 20 डिग्री हो गया, मतलब ये आपके पास 20 डिग्री आ चुके हैं। अब आप देखते हैं कि ये साइड दोनों रेडियस दोनों इक्वल होंगे, तो ये 20 तो आपका ये भी 20 हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज को निकाल लेना फिर, तो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो एंगल O निकाल लीजिए, प्लस P आपके पास 20 प्लस ये आपके पास 20, 180, एंगल O आ जाएगा प्लस 180, ये माइनस 40, 140। तो एंगल O का पूरा नाम क्या है, POQ, आपके पास आएगा 140। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। 140 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। फिर आते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा हमें सर्च करना है, इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करके देख लो, वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, या दोनों को पुट करना पड़ेगा, या अदरवाइज काम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर पता हो हमें, तो Px इज इक्वल टू होता है K ब्रैकेट S² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं, माइनस 5/2 प्लस 5/2, ये तो आपका जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार, देन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे,
देखो माइनस √5/2 इंटू √5/2, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो वैल्यू है पुट कर देते हैं, तो पी एक्स इजगल टू आ जाएगा के ब्रैकेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका 0 आ जाएगा, एक्स इसको जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा आपका प्रोडक्ट है आपके पास 5/2 माइनस। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1 एलसीएम, तो आ जाएगा 2x² माइनस ये माइनस है माइनस 5/2, तो k/2 2x² माइनस 5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन हमारा वो होगा जिसमें x 0 है, x है ही नहीं इसमें, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों से एक है। अच्छा, तो कांस्टेंट है ना k, अगर k तो कोई वैल्यू हो सकती है, सपोज करो इनका सम 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 और 4 5 20, तो आपका आंसर जाएगा इसमें, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू आप इसमें रख सकते हो आप। आंसर जाएगा बी क्वेश्चन, बी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8, 9 पे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये स्टैटिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक्स में जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जो 1 नंबर में आएगा, आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि मीडियन क्लास की लोअर अपर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा 45 ऑब्जर्वेशन, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करते हैं। जैसे CI दे रखा है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 5, 9, 15, 10, 6। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, CF फाइंड करते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 में 9 प्लस करेंगे 14, 14 में 15 प्लस करेंगे 29, 29 में 39, 39 में 6 प्लस करेंगे 45, तो n हो गया आपके पास 45, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 45, तो n का हाफ करते हैं 45/2 हो जाएगा 22.5, 22.5 हमारा जहाँ लाई करेगा आपका मीडियम क्लास होगी। तो आप देखते हैं 22.5 यहाँ लाई करेगा आपका, ठीक है ना, ये आपकी CF है 22.5, तो इसी में लाई करेगा। तो इसी में हमसे क्या पूछा है, अपर लिमिट, तो बेटा ये हो गया आपके पास लोअर लिमिट, ये हो गया आपके अपर लिमिट। तो अपर लिमिट पूछे कितना है 30, तो आपका आंसर होगा C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन में मोड से रिलेटेड भी आते हैं कि मॉडल क्लास है, मीडियम क्लास से सम डिफरेंस ऑफ मीडियम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, जितना पूछा जाए आपको इसमें उतना आंसर देना है। 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है O is the point intersecting two chords AB and CD, मतलब कि दो कॉर्ड है, एक AB और CD दोनों इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पे। सेंटर नहीं है ये, ठीक है, सेंटर नहीं गिवन है। सर्कल इफ BOC 80 डिग्री, BOC ये आपका 80 डिग्री है, एंड OA OD इक्वल है, ये दोनों इक्वल गिवन है, देन ODA एंड BOC क्या होगा, इक्विलैटरल एंड सिमिलर, आइसोस्केलर एंड सिमिलर, आइसोसेल्स एंड बट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। चलो चेक करते हैं पहले। तो देखो पहले ये दोनों तो इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, तो आइसोस्केलस तो हो गया है दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक 9th में एक थ्योरम थी 9th में कि सेम सेगमेंट द एंगल्स आर इक्वल। अगर BD हम सेम सेगमेंट लेते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये 80 है तो ये भी 80 है, तो इसका मतलब बाय ए रूल दोनों सिमिलर हो गए।
जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो भी सेम ही होगा, जैसे ये और ऐसे ही होगा, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे आपके। तो सिमिलर भी है और आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है, तो आपका जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है।